गांव शिवपुर के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर था। कहते हैं वहां रात को दीपक खुद ब खुद जल उठते हैं और किसी स्त्री की हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर लौटती है। आर्या अपने शोध के लिए मंदिर का रहस्य जानने आई थी। गांव में सबने मना किया, लेकिन पंडित सोमदत्त ने उसे चेताया। इस मंदिर के 4 द्वार हैं और हर द्वार एक श्राप को बंद किए हुए है। पहला द्वार खोलोगी तो चंद्रमुखी जाग जाएगी। आर्या ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने और विवान ने पहली रात मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही आर्या ने पहला द्वार खोला, मंदिर की दीवारें हिलने लगी और एक सफेद साया प्रकट हुआ, चंद्रमुखी। उसकी आंखों में एक अधूरी प्रेम कहानी की पीड़ा थी, लेकिन उसका स्पर्श मौत जैसा ठंडा था। पहले द्वार के खुलते ही चंद्रमुखी की आत्मा जाग चुकी थी। आर्या अब उसे अपने सपनों में देखने लगी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें और उसके होंठों पर एक ही वाक्य, मुझे मुक्त कर दो। पंडित सोमदत्त ने बताया कि दूसरे द्वार के पीछे है एक शापित मूर्ति, जो कभी देवी का स्वरूप थी, लेकिन अब उस पर तमोगुणी राक्षसी आत्मा का वास है। उस मूर्ति को देखने भर से लोगों की आत्मा थरथरा उठती है। आर्या और विवान ने रात के तीसरे पहर मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने दूसरा द्वार खोला, एक काली धुंध बाहर निकली और आर्या के चारों ओर घूमने लगी। वहां सामने रखी थी एक पत्थर की मूर्ति, जिसकी आंखें रक्त जैसी चमक रही थी। चंद्रमुखी की आवाज गूंजी, यह वही मूर्ति है जिसमें मेरी आत्मा बांध दी गई थी। इसको छूओगी तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी। आर्या ने उसे छू लिया। तभी मंदिर की दीवार पर खुदी हुई लिपि जल उठी और उस पर लिखा था, श्रापित आत्मा के स्पर्श से वो जन्म भी गवा देगा जो अमरता का वादा लेकर आया हो। विवान ने आर्या को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन देर हो चुकी थी। आर्या अब हर रात किसी और की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसकी आंखों में कभी कभी लाल झलक आती और उसकी आवाज में चंद्रमुखी की छाया बोलती। दूसरे द्वार की घटना के बाद आर्या अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में कभी चंद्रमुखी झलकती तो कभी अतीत की कोई और छवि। पंडित सोमदत्त ने कहा, अब तीसरे द्वार को खोलना होगा, लेकिन याद रखो, ये द्वार समय का द्वार है। इसमें जो गया वो वहीं नहीं लौटता। रात को आर्या और विवान मंदिर पहुंचे। जैसे ही तीसरा द्वार खुला, घंटी की आवाज नहीं, बल्कि सदियों की कराहट सुनाई दी। द्वार के पीछे था एक गोलाकार कक्ष, जिसमें चारों ओर घड़ियां, रेत घड़ियां और सूर्य की आकृतियां बनी थी। जैसे ही आर्या ने एक प्राचीन सर्पाकृति प्रतीक को छुआ, समय धीमा होने लगा। विवान को लग रहा था जैसे वो बच्चा बन गया है, और आर्या की आंखों में पिछले जन्म की घटनाएं दौड़ने लगी। वो अब देख रही थी चंद्रमुखी का वास्तविक रूप, एक ब्राह्मणी कन्या, जिसे बलि चढ़ा दिया गया था एक तांत्रिक अनुष्ठान में। उसकी आत्मा ने 3 युगों तक बदला लिया, लेकिन चौथा युग अधूरा रह गया। चंद्रमुखी की आवाज आई, मुझे अधूरा छोड़ा गया। तुम्हारे शरीर से मेरा यज्ञ पूरा होगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। तीसरे द्वार से बाहर आते ही आर्या बेहोश हो गई थी। उसके शरीर में अब 2 आत्माएं थीं, एक आर्या की और दूसरी चंद्रमुखी की। पंडित सोमदत्त अब और छुप नहीं पाया। उसने कहा, मैं ही था जिसने तांत्रिक अनुष्ठान में चंद्रमुखी को बंद किया था। अब उसी की आत्मा आर्या को साधन बनाकर मुक्त होना चाहती है। अंतिम द्वार वही खोल सकती है जिसमें वह वास कर चुकी हो, और वह अब आर्या है। अंतिम द्वार के पास एक प्राचीन वेदी थी, जहां अग्नि जल रही थी बिना किसी ईंधन के। वहां एक सर्पिणी आकृति आर्या को खींच रही थी,
उसकी आंखें अब लाल नहीं थी, बल्कि दोनों आत्माएं रो रही थी। चंद्रमुखी बोली, मुझे इस जन्म से मुक्त कर दो, लेकिन अगर तुमने रोका तो मैं तुम्हें भी इसी चक्र में बांध दूंगी, जन्म जन्मांतर तक। विवान ने पंडित सोमदत्त की माला लेकर आर्या के गले में डाल दी और चंद्रमुखी चीख उठी। मंदिर थरथराने लगा। मंदिर के अंदर पत्थरों से आवाज आई। श्राप टूटा। यज्ञ पूर्ण हुआ। आत्मा मुक्त। चंद्रमुखी की आत्मा एक दीप की लौ में समा गई और वेदी की अग्नि बुझ गई। आर्या उठी, लेकिन उसकी आंखें अब गहरी, शांत और किसी और की सी लग रही थी। वह मुस्कुराई और धीमे से बोली, शांति मिली, लेकिन सब कुछ याद है।